नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट इज ए क्रॉस बी इज ऑलवेज ए वेक्टर। क्या आता है ए क्रॉस बी? हमने देखा कि ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बी साइन थीटा इज क्या होता है? ए क्रॉस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है ना। ए क्रॉस बी को हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को। एन कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को। तो ए क्रॉस बी ऑलवेज क्या आएगा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आता है? एक वेक्टर आता है। दैट इज वाई क्रॉस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ए वेक्टर प्रोडक्ट ऑल्सो। क्लियर? क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए वेक्टर प्रोडक्ट बिकॉज इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ ऑफ देम। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, तो दैट मीन्स ये जो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट है वो क्या है? एक वेक्टर आएगा ऑलवेज। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ए वेक्टर। नाउ सेकेंड पॉइंट, इफ ए एंड बी आर लाइक वेक्टर, A and B are like vector means theta between them is 0, यानी कि A की डायरेक्शन एंड B की डायरेक्शन बोथ आर सेम। मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं पर डायरेक्शन आर सेम। देन A क्रॉस B क्या आएगा? 0। कैसे आया? बिकॉज वी नो दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। थीटा कितना हो गया अब? 0। तो साइन 0 एन कैप। एंड साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा आपके पास में? 0। दैट इज मीन्स ए क्रॉस बी क्या है आपके पास में? 0 आया। इफ ए एंड बी आर लाइक वेक्टर मीन्स इसका सेकेंड रिजल्ट ये भी होता है, इफ वी मल्टीप्लाई, इफ वी हैव क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन ए क्रॉस एंड ए क्रॉस इज ऑल्सो 0 बिटवीन दीज आर सेम वेक्टर एंड सेम वेक्टर के बीच में एंगल भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 आएगा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? 0। मीन्स ए क्रॉस ए बी क्या आएगा? 0 आएगा। A cross B भी 0 आएगा when A and B are the like vector and A cross A also is like vector because direction are same, तो that's why इनका भी जो रिजल्टेंट आता है वो भी क्या आता है? 0 आता है। Now third point, if A and B are unlike vector means theta between them is pi। मीन्स ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो बी की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। ए और बी बोथ क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, अनलाइक वेक्टर है, ठीक है ना। तो मीन्स ए क्रॉस बी, अब नाउ वी फाइंड द ए क्रॉस बी दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन पाई, थीटा की प्लेस पे क्या है? पाई एन कैप। एंड साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? That is also 0 means A cross B is also 0। क्लियर? मीन्स अगर आपने पास में लाइक वेक्टर है तो भी 0 आ रहा है A क्रॉस B, अनलाइक वेक्टर है तो भी आपके पास में क्या आ रहा है? 0। लाइक वेक्टर है तो भी 0 आ रहा है, अनलाइक वेक्टर है तो भी 0 आ रहा है। मीन्स A और B आर कोलिनियर। अब मैं रिजल्ट लिख सकता हूं ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर कोलिनियर मीन्स लाइक भी है एंड अनलाइक भी है, तो देन ए क्रॉस बी इज ऑलवेज 0। क्लियर? कोलिनियर क्या होता है? एक ही लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना। तो कोलिनियर है, पैरेलल है, लाइक वेक्टर है, अनलाइक वेक्टर है, तो उन सब के लिए क्या होगा? ए क्रॉस बी क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है ना। ए क्रॉस ए ऑल्सो 0 होता है। ए क्रॉस माइनस ए बी क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है ये चीज?
कि लाइक वेक्टर हो, अनलाइक वेक्टर हो। लाइक में क्या हो रहा है, थीटा 0 हो जाता है, अनलाइक में क्या होता है, थीटा पाई हो जाता है, पर साइन 0 एंड साइन पाई की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। दैट्स वाई लाइक और अनलाइक दोनों के लिए ए क्रॉस बी क्या आएगा, 0। मीन्स ए और बी आर कोलिनियर है, तो भी ए क्रॉस बी क्या आएगा, 0 है। क्लियर। नाउ वी फाइंड फोर्थ पॉइंट है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए। नाउ कैसे होता है वो देख लो। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को क्या लिखेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है ना। मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा का मैग्नीट्यूड, एंड एन कैप का मैग्नीट्यूड इज 1, तो 1 ही आएगा, तो ये आएगा मैग्नीट्यूड। नाउ वी फाइंड द बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली वी फाइंड द बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, वो भी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड साइन थीटा का मैग्नीट्यूड एंड एन कैप। क्लियर। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एंड बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड वो तो क्या है, सेम है, ए बी साइन थीटा, यहां क्या है, बी ए साइन थीटा। बट डायरेक्शन मैंने अभी बताया था लास्ट वीडियो में कि डायरेक्शन दोनों की क्या होती है, अपोजिट होती है। दैट्स वाई वी राइट देम ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, बट मैग्नीट्यूड आर सेम। क्लियर। नाउ फिफ्थ पॉइंट, फॉर यूनिट वेक्टर आई कैप, j cap and k cap, we know that I cap is unit vector in x direction, j cap is unit vector in y direction, and k cap is unit vector in z direction. Now we find I cross I, j cross j and k cross a. We know that a cross a is 0. Why it is 0? Because we know that angle between them, एंगल क्या आएगा, 0 आएगा। मीन्स थीटा की वैल्यू 0 है, दैट्स वाई साइन थीटा भी क्या आता है, 0। सो ए क्रॉस ए भी क्या आएगा, 0 आएगा। मीन्स आई क्रॉस आई दोनों की डायरेक्शन सेम है, एंगल बिटवीन देम क्या आएगा, 0, तो साइन थीटा क्या हो गया, 0। दैट्स वाई आई क्रॉस आई इज 0। Similarly, j cross j is 0 and k cross k is also 0. Now we find I cross j. I cross j means I की डायरेक्शन क्या है, x की डायरेक्शन में, ये दैट इज I कैप। एंड j की डायरेक्शन क्या है, I की डायरेक्शन क्या होगी, x की डायरेक्शन होगी। एंड j की डायरेक्शन क्या है, j कैप की y की डायरेक्शन, दैट इज I कैप and that is j cap. Now direction of k cap is find out by right hand thumb rules. Right hand thumb rule is कि finger rotate in direction of smaller angle. फिंगर को कहाँ रोटेट करना है, स्मॉलर एंगल की डायरेक्शन में रोटेट करना है, यानी कि ये वाला एंगल की डायरेक्शन में, ये आई कैप की डायरेक्शन, ये जे कैप की डायरेक्शन। तो आई क्रॉस के करना है, तो आई से के की डायरेक्शन, जे की डायरेक्शन में क्या करेंगे, फिंगर को रोटेट करेंगे। तो कौन सी डायरेक्शन आ रही है, अप साइड, यानी कि के की डायरेक्शन आ रही है। तो आई क्रॉस जे इज के कैप एंड बोथ आर द यूनिट वेक्टर, दैट्स वाई 1 into 1 एंड पाई बाय 2, एंगल बिटवीन इज पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू भी क्या आएगी, 1, एंड डायरेक्शन इज के कैप। अगर मैं आई कैप क्रॉस जे कैप फाइंड करूं तो दैट इज आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड
एंड एंगल बिटवीन इज 90 साइन 90 एंड एन कैप. और एन कैप की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? राइट हैंड थंब रूल्स. ठीक है ना. तो ये 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 और इसकी वैल्यू 1. और एन कैप इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका? के कैप की इस डायरेक्शन में आ रहा है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल्स. तो आई क्रॉस जे इज के कैप. दैट्स व्हाई आई राइट द के कैप. नाउ जे क्रॉस के, अगेन जे क्रॉस के क्या होगा? आई कैप आएगा. सिमिलरली करेंगे. तो मैंने एक सिंपल शॉर्टकट बनाया है कि दैट इज आई जे के. तो आई क्रॉस जे करना है तो नेक्स्ट क्या आएगा? के कैप आएगा. आई क्रॉस जे करना है तो क्या आएगा? के. और जे क्रॉस के करना है तो आई. और के क्रॉस आई करना है तो जी. के क्रॉस आई करना है तो जी. के क्रॉस आई तो नेक्स्ट क्या है? जी. जे क्रॉस आई नेक्स्ट क्या है? आई. आई क्रॉस जे नेक्स्ट क्या है? के. अगर सपोज करो आपने अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट किया, मीन्स जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई दोनों बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या आएगा? माइनस के. डायरेक्शन क्या कर दिया आपने? अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट किया. आएगा तो के. जे क्रॉस आई कर रहे हैं तो के ही आएगा. नेक्स्ट के ही आ रहा है, बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट. अब डायरेक्शन क्या है? अपोजिट. जे क्रॉस आई. नाउ के क्रॉस जे किया, ये मीन्स दिस डायरेक्शन. के क्रॉस जी तो अगेन अपोजिट डायरेक्शन है, तो दैट्स व्हाई इट इज माइनस आई. ठीक है ना. इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है. आई क्रॉस के यानी कि इस डायरेक्शन में चलना ऐसे चाहिए था, पर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन आ गई इन दोनों की. तो दैट्स व्हाई इट इज माइनस जी. क्लियर. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6. इफ वी फाइंड ए क्रॉस बी, वेक्टर ए कंपोनेंट में दे रखा है a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप एंड b1 इज इक्वल टू b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप. वी फाइंड a क्रॉस b. तो सिंपली आप क्या लिखेंगे? डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे. मीन्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप लिखा. फिर ए वेक्टर के आई कैप का कोफिशिएंट क्या है वेक्टर में? a1 जे कैप का, a2 के कैप का, a3 एंड b1 b2 एंड b3. सिंपली इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी. तो दैट इज रिप्रेजेंटेड इज a क्रॉस b को. फॉर एग्जाम्पल, a वेक्टर इज 2 आई कैप प्लस 3 के कैप and b vector is 4 i cap plus j cap plus k cap. Now we find a cross b. हमें a cross b फाइंड करना है, वेक्टर a cross b. तो सिंपली फर्स्ट i cap, j cap एंड k cap रिटर्न कर दिया. i cap का कोफिशिएंट क्या है a के अंदर? 2. j cap का है ही नहीं, मीन्स 0. k cap का 3. यहां पर जे कैप का कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? 0. दिस वन के अंदर 4 1 1. आई का 4, जे का 1 एंड के का 1 इन बी वेक्टर के अंदर. फर्स्ट ए के अंदर, सेकेंड इज बी के अंदर. नाउ डिटरमिनेंट अपन फाइंड करते आ रहे हैं, तो कैसे फाइंड करते हैं? आई कैप एज इट इज, देन 0 इंटू 1 दैट इज 0, minus 3 into 1 that is 3, minus j cap, अब 2 into 1 that is 2, 3 into 12, 3 into 4 is minus 12, plus k cap. k cap के अंदर 2 into 1 that is 2, minus 0 into 4 that is 0. क्लियर. तो क्या है आपके पास में? -3 आई कैप. ठीक है ना. 0 माइनस 3 आई कैप, 2 माइनस 12 माइनस 10, माइनस बाहर है तो दैट इज प्लस 10 जे कैप एंड प्लस 2 के कैप. दैट इज क्या है आपके पास में? ये a क्रॉस b. सिंपल.